हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शंस। ये हमारे पास में इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है। अब G1 और G2 हम लेते हैं, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि ये आइगन फंक्शंस हैं विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। ठीक है। तो G1 और G2 को मैं ऑर्थोगोनल बोल सकता हूँ इफ ए से बी G1x G2x और dx इस इंटीग्रल की वैल्यू अगर इक्वल्स टू जीरो हो जाए। ठीक है। एक इसके लिए हमारे पास में रिजल्ट है। वो क्या है कि हमारे पास में ना होमोजीनियस इक्वेशन और इसके पास में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस है। इसका मतलब हमारे पास लैम्डास की कुछ वैल्यूज आ रही होंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 ऐसे लैम्डा एन तक। इनके रिस्पेक्ट में हमारे पास में आइगन फंक्शंस होंगे। तो अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास में एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो होमोजीनियस के रिस्पेक्ट में जो हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन लिख रहे हैं ना, अगर इसके सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करी जाए तो हम क्या बोलेंगे कि जो एफ एक्स है वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए y1x y2x yn के साथ में। इसका मतलब कि इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स y1 ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है। और ये y2 के साथ भी जीरो होना चाहिए और yn के साथ भी। ठीक है। अगर ये होगा तो हम बोलेंगे कि हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है कि एक होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन की बना है, ये आइगन फंक्शन है और ये आइगन वैल्यूज। फिर हमसे क्या पूछा गया है कि देखो एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है हमारे पास और ये दिख रहा है आपको कि ये इसके रिस्पेक्ट में निकाली गई है ना। और हमसे पूछा है कि इसका सॉल्यूशन होगा जब हमारे पास एफ एक्स की क्या वैल्यू होगी, और ये ऑप्शन हमारे पास में। ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो एफ एक्स पूछ रहा है कि इसमें से क्या एफ एक्स होना चाहिए जिसके लिए जो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है मेरे पास, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। ठीक है। तो हमने अभी ये जो रिजल्ट किया है यहाँ पे, इसमें देखो हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कब आता है, जब एफ एक्स ऑर्थोगोनल होगा हमारा किसके साथ में, आइगन फंक्शंस के साथ। तो इसका मतलब जो मेरा एफ एक्स है वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए आइगन फंक्शंस। यहाँ पे हमारे पास में आइगन वैल्यू क्या दी है, 1/पाई। इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हम इसको लेंगे y1 को, एफ एक्स ऑर्थोगोनल विद y1 और इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। तो मतलब कि 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ जाएगा और डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये इन ऑप्शन में से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो वो हमारा एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है। एक और रिजल्ट है हमारे पास कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन है, इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास में आइगन वैल्यूज हैं और हमारे पास में आइगन फंक्शंस, यहाँ से हम नॉन होमोजीनियस के सॉल्यूशन के बारे में कुछ बोल सकते हैं। तो वो रिजल्ट है हमारे पास कि अगर इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स ठीक है, इस इंटीग्रल की वैल्यू अगर इक्वल्स टू जीरो हो जाए या फिर इसकी वैल्यू नॉन जीरो हो सकती है। तो अगर वैल्यू इक्वल्स टू जीरो है इसका मतलब हमारे पास में इन्फानाइट सॉल्यूशंस आएंगे, और अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो हमारे पास में नो सॉल्यूशन आएगा। ये रिजल्ट हमें बस इन्फानाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। यहाँ से हम यूनिक सॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है। कांट से एनीथिंग। एक और रिजल्ट है हमारे पास में। हम बात करते हैं अभी हमारे के एक्स टी के बारे में। अब देखो या तो ये डीजनरेट होगा या फिर नॉन डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब कि मैं अपने के एक्स टी को एक फाइनाइट सम के अंदर रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, और नॉन डीजनरेट का मतलब कि मैं इसको फाइनाइट सम में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो अब देखो जो ये हमारे पास में इंटीग्रल इक्वेशन है, इसके रिस्पेक्ट में जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, आईवीपी हो सकती है या फिर डीवीपी हो सकती है। तो अगर वो हमारे पास में नॉन डीजनरेट है के, तो इसके पास में काउंटेबल इनफाइनाइट सेट होता है किसका,
आइगन वैल्यूज का। ठीक है। और अगर हमारा के एक्स कॉमा टी डी जनरेट हो जाता है तो ये जो सेट है ये फाइनाइट होता है। ठीक है। एक और रिजल्ट करते हैं अब हम। देखो, अगर कोई इस तरीके का हमारे पास में क्वेश्चन हो कि एक होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन दे दी, आइगन वैल्यूज आइगन फंक्शंस दे दिए, और फिर इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास में नॉन होमोजीनियस इक्वेशन लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नोट हमारी होमोजीनियस इक्वेशन की आइगन वैल्यू नहीं है, तो जो हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी ना, उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा एट लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नोट। इसका मतलब जो हमारे पास में ये आइगन वैल्यू दी है ना, अगर यहाँ पे जो मेरे पास में लैम्डा आ रहा है, ये लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 1/पाई और -1/पाई होगा। ठीक है। तो उस लैम्डा पे मुझे इस इक्वेशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। ये बोलता है हमारा ये रिजल्ट। तो इस पे आपको ध्यान इस चीज़ पे रखना है कि ये इसकी आइगन वैल्यू नहीं है। ठीक है।